नमस्कार, यूपीएस महाराज के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग, क्योंकि बहुत से लोगों की डिमांड थी, तो हम लोग यहाँ पर 60 सबसे जरूरी जो क्वेश्चंस हैं वाक्य शुद्धि और वर्तनी के, उसको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। मैं फिर से यहाँ पर बोल रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चंस यहाँ से सीधे सीधे एज इट इज एग्जाम में आ जाएंगे, आ भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे कि सभी जो कंसेप्ट हैं वाक्य शुद्धि के, वो यहाँ पर इन क्वेश्चन से हमारे रिवाइज हो जाएं। क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कंसेप्ट के बाहर नहीं जाएगा, इसलिए जरूरी है कि हमें कंसेप्ट पता होने चाहिए। पेपर आउट वाला हिसाब किताब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप देखिए, और मैं ये कहूंगा कि आप इसको स्पीड बढ़ाकर 1.5x, और अगर समझ सकें तो 2x स्पीड पर लगाकर इसको देख लीजिए, इससे कि जल्दी हो भी जाएगा और एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा, समय भी बचेगा, समझ में भी आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग शुरुआत कर लेते हैं बिना कोई फालतू बात किए हुए। पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, यहाँ पर पूछा गया है। हिंदी में आपको ये ध्यान रखना है कि कोई कितना भी कुछ भी कहे, प्री में जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पेपर आता है, वो बहुत ज्यादा कठिन और बहुत ज्यादा हाईफाई नहीं आता है। ठीक, अगर आपने ठीक ठाक पढ़ाई करी है, लापरवाही नहीं करी है, तो आप 55 प्लस आसानी से चले जाएंगे। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि एग्जाम हॉल में जब आप बैठे तो अपने दिमाग पर कंट्रोल करके रखें। दूसरी चीज ये है कि क्योंकि अब जो पेपर होगा वो एक कॉमन पेपर आएगा, जीएस का और हिंदी का साथ साथ आएगा, तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप पहले कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व करें, जीएस को पेपर्स को सॉल्व करें क्वेश्चंस को, या हिंदी के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो बाकी लोगों ने क्या बताया है मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरे हिसाब से सही तरीका है वो ये है कि आपको पहले हिंदी के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है। एक आध क्वेश्चन अगर आपका फंसेगा, सोचना विचारना पड़ेगा, तो उसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। हिंदी के क्वेश्चंस के लिए पहले आपको 1 घंटा मिलता था 60 क्वेश्चंस के लिए, और जो पढ़े हुए लोग हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत ही पढ़ाई करी है, वो 20 से 30 मिनट में पेपर को कवर कर लेते थे। लेकिन अगर आप जीएस को पहले करेंगे, उसमें हो सकता है कि आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे फंस जाए, कुछ जो आपके रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस है वो ऐसे फंस जाए कि आपका टाइम कंज्यूम हो जाए, और अंत में आपको हिंदी के क्वेश्चंस आते हुए भी छोड़ने पड़ जाए टाइम की कमी की वजह से। तो कोशिश ये करिए कि हिंदी के क्वेश्चंस को पहले करिए। दूसरी चीज यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि हिंदी के क्वेश्चंस को पढ़ें और पढ़ के ही लगाएं, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमारी तैयारी अच्छी हो जाती है और हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंस में हम ठीक से क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हैं, समय नहीं देते हैं, और बिना समय दिए क्वेश्चन को हम टिक कर देते हैं, और आता हुआ क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। और ये एक बहुत बड़ी एक गलती होती है, ब्लंडर होता है, मूर्खता इसको कहा जाए तो वो ज्यादा बेहतर शब्द है, वो हो जाती है और रिजल्ट हमारा यहाँ पर खराब हो जाता है। तो हिंदी का क्वेश्चन भले ही वो कितना भी आसान क्यों ना हो, भले ही आपको पहली नजर में देख के लग रहा हो कि इसका उत्तर हमको पता है, लेकिन उसको कम से कम 2 बार पढ़िए। कोशिश करिए कि बोल बोल कर पढ़िए, हालांकि इतनी जोर से मत बोलिए कि बगल वाला डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, उसको बोल बोल कर समझ कर चबा चबा कर पढ़िए, और उसके बाद ही कम से कम 2 बार पढ़ने के बाद ही वहां पर टिक लगाइए। ठीक, ये चीजें आप ध्यान रखेंगे तो आप जाहिर सी बात है जो ह्यूमन एरर्स है उनसे बचे रहेंगे, और अच्छी तरीके से कर देंगे। बिल्कुल हिंदी के बर्डन की जरूरत नहीं है, उसमें बिल्कुल भी आप ना बर्डन लीजिए ना टेंशन लीजिए। आप जब पेपर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कितना आसान पेपर आता है। दुनिया भर में जो बातें चल रही हैं उनसे बचिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए। तो हमारा जो पहला जो प्रश्न है वो है, इसमें पूछा गया कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, वह प्रातःकाल घूमने जाता है, वहां फूलों की प्रदर्शनी बुलाई जाने वाली है, अक्षय की पत्नी विद्वान है, और शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ। बड़ा आसान है, पेपर के लेवल का है। ठीक है, कोई कहे इतना आसान पेपर नहीं आता, पेपर ऐसा ही आता है। आप दीजिए, अगर आपने पढ़ाई करी होगी तो आपको इतना ही आसान लगेगा। ठीक, वह प्रातःकाल घूमने जाता है, वहां फूलों की प्रदर्शनी बुलाई जाने वाली है। प्रदर्शनी बुलाई नहीं जाती है, प्रदर्शनी क्या होती है, प्रदर्शनी लगाई जाती है। ठीक है, प्रदर्शनी क्या करी जाती है, प्रदर्शनी लगाई जाती है। अब यहाँ पर लगाई और लगाई ये भी है, तो ये वाला जो लगाई है वो सही होता है। वहां पर फूलों की प्रदर्शनी लगाई जाने वाली है। अक्षय की पत्नी विद्वान है, विद्वान जो शब्द है वो पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है, स्त्री के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो होता है विदुषी। तो अक्षय की पत्नी क्या है, विदुषी है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर गलत जो है शब्द इस्तेमाल हुआ, इसलिए भी गलत हुआ। शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ, दौड़ खड़ा नहीं हुआ, मैदान से भाग खड़ा हुआ, तो यहाँ पर होना चाहिए था शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ, तो ये भी गलत है। सही क्या है, सही है वह प्रातःकाल घूमने जाता है। हालांकि अगर यहाँ पर जो वाक्य होता कि अगर वह प्रातः काल के समय घूमने जाता है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति का दोष हो जाता।
काल और समय दोनों ही एक ही अर्थ को डिनोट करते हैं, इसलिए वो गलत हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सही दिया हुआ है, तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा वह प्रातः काल घूमने जाता है। अगला है कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। नहीं पर ध्यान आपको देना है कि कहीं पर नहीं तो नहीं लिखा हुआ है। तो देखिए, आपको एक ही शब्द के अलग अलग वर्तनियां देके रखी गई हैं, और मैंने बार बार आपसे बोला होगा कि अगर आप सही बोलते हैं तो आप सही लिख लेंगे, और सही लिख लेंगे तो आप सही पहचान भी लेंगे। तो जो वर्तनी होती है वो होती है निरक्षर, ये वर्तनी होती है निरक्षर वर्तनी होती है। तो यहाँ पर हमारी जो वर्तनी हो गई वो कौन सी सही हो गई, निरक्षर सही हो गई। ये गलत है, ये गलत है, और ये भी गलत है। तो इसका कौन सा उत्तर है, दूसरे का उत्तर है हमारा ये बी। फिर है कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पर फिर से भाई एक ही शब्द की अलग अलग वर्तनियां जो है वो हमको दे के रखी गई हैं। ठीक, यहाँ पर जो सही वर्तनी होती है वो होती है श्रृंगार। ठीक, ये होती है। ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लोगों ने कई बार देखा है कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। लेकिन ये जो है ये वर्तनी शुद्ध तो है, लेकिन इसका मानक रूप क्या है, इसका मानक रूप ये है। तो अगर ये श्रृंगार और श्रृंगार अगर दोनों में से कोई एक लिखा हुआ है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक ही प्रश्न में श्रृंगार भी आ गया और श्रृंगार भी आ गया, तो मैंने पहले भी कई बार बताया है कि अगर ये दोनों ही आ जाए तो सही तो दोनों है, लेकिन चुनेंगे तो एक को ही, तो उस केस में हम इस वाले को चुनेंगे, इसको प्रायोरिटी देंगे हमेशा, हालांकि मतलब दोनों का एक ही है। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा श्रृंगार, ये हमारा जो है वो सही उत्तर है। फिर पूछा गया किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, फिर से वर्तनी वाला सवाल है। तो वर्तनी में देखिए थोड़ा सा आपको दाएं बाएं कर देते हैं, छोटी की मात्रा बड़ी की कर देंगे, छोटा की मात्रा बड़ों की कर देंगे, ऐसा थोड़ा बहुत चेंज वहां पर कर देते हैं। तो अगर आपने ध्यान दिया है थोड़ा सा भी, आपका प्रोनाउंसिएशन सही है, भले ही आपने उस शब्द को नहीं पढ़ा है, तैयार नहीं किया है, हालांकि प्रोनाउंसिएशन आपका सही है, तो रोजमर्रा की बातचीत के ही मैक्सिमम शब्द हमारे सामने आते हैं। तो अगर हम देखें तो बुद्धिजीवी को कैसे हम लोग पढ़ते हैं, अगर हम धीमे से इसको बोले तो क्या होगा, बुद्धिजीवी बोलते हैं, बुद्धिजीवी बोलते हैं। तो बुद्धिजीवी जब हम बोल रहे हैं तो बा में छोटी की मात्रा का स्वर आ रहा है, धी में ई छोटी की मात्रा का आ रहा है, और जा और व में बड़ी ई की मात्रा का स्वर आ रहा है। तो इसकी जो सही वो होती है वर्तनी, वो होती है बुद्धिजीवी। ये होती है बा में छोटे की मात्रा है, यहाँ पर छोटी की मात्रा है, यहाँ पर बड़ी ई और यहाँ पर बड़ी है। तो अब यहाँ पर पहचान लीजिए कि कौन सा है, क्या ये सही है, नहीं ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही उत्तर हमारे पास हो जाएगा, सॉरी ये वाला हमारा सही है बुद्धिजीवी। इसीलिए मैंने कहा है ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए, आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला सही है बुद्धिजीवी, ये हमारा सही उत्तर है इसका, बुद्धिजीवी सही वर्तनी है, बाकी तीनों हमारे पास जो वर्तनियां हैं वो गलत हैं। फिर हम लोग आगे चलते हैं, और अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए प्रज्वलित जो है वो बिल्कुल सही वर्तनी है, वत्सल भी सही वर्तनी है, उल्लंघन भी सही वर्तनी है, उज्ज्वल की वर्तनी गलत है, क्योंकि हम उज्ज्वल नहीं बोलते, हम उज्ज्वल बोलते हैं। उ आधा जा फिर आधा जा और फिर ला होता है। तो सही वर्तनी होती है हमारी ये वाली, जिसमें दोनों जा जो है वो आधे हैं, इसलिए ये वाली वर्तनी में ये दूसरा वाला जा जो है ये पूरा है, इसलिए ये क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है। तो हमारा ये वाली जो वर्तनी है वो गलत है, यानी कि जो प्रश्न के हिसाब से कि अशुद्ध वर्तनी पूछी गई है, तो जवाब हमारे पास ये वाला ऑप्शन जो है वो होगा। फिर है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है। तो स्वास्थ्य से संबंधित है, मैंने इसको बताया भी था कि स्वास्थ्य जब बनता है तो उसका मूल शब्द जो होता है वो होता है स्वस्थ, और इसमें जब हम या प्रत्यय जोड़ते हैं तो या प्रत्यय जुड़ने पर क्या होता है, या प्रत्यय जुड़ने पर जो पहला वर्ण है वो दीर्घ हो जाता है और अंतिम वर्ण जो है वो आधा हो जाता है। लेकिन अगर पहला वर्ण जो है वो आधा पहले से है, तो उस केस में पहला जो आधा वर्ण है उसके ठीक बाद वाला जो वर्ण है वो दीर्घ होगा। तो यहाँ पर देखिए सा आधा है, तो जो वाह हो जाएगा वो दीर्घ हो जाएगा, और ये था हो जो होगा वो आधा हो जाएगा। तो जो वर्तनी बनेगी वो बनेगी ये स्वास्थ्य, ये जो है ये इसकी सही वर्तनी है। ये वर्तनी गलत है, ये वर्तनी भी गलत है, ये वर्तनी भी गलत है, ये वाली जो वर्तनी है वो सही है। स्वास्थ्य जो है वो शुद्ध शब्द होगा यहाँ पर। अगला है अशुद्ध वाक्य पूछा गया है। अशुद्ध वाक्य में हमारे पास चार वाक्य देके रखे गए हैं, और इसमें अशुद्ध वाक्य ध्यान रखिएगा, अशुद्ध शुद्ध नहीं पूछा गया है। तो पहला है राष्ट्र की उन्नति। देखिए अशुद्ध वाक्य पहचानने का पहला
नियम बाद में आते हैं। पहला क्या है, आपको पढ़ने में ही अधिकतर केसेस में अटपटा महसूस होगा। अगर पढ़ने में ही अटपटा महसूस हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो अशुद्ध है। ठीक। तो पहले देखिए कि कहीं वो शब्द पढ़ने में ही तो अटपटा नहीं लग रहा है, और उसके बाद फिर बाकी जो नियम कायदे उनको दिमाग में वल्तनी वगैरह को चेक करने की कोशिश करिए। राष्ट्र की उन्नति, संस्कृति और शक्ति उसकी एकता पर निर्भर है। तो अशुद्ध वाक्य की पहचान केवल ग्रामर के हिसाब से नहीं करनी है, बल्कि वहां पर वर्तनी भी देखनी कि कहीं, वैसे ग्रामर के हिसाब से तो वाक्य पूरा सही है, लेकिन वर्तनी के हिसाब से वाक्य गलत हो गया, गलत वर्तनी लिखी दी गई है, तो उस पर भी आपको ध्यान देना है। तो फिलहाल इसमें तो कोई गलती नहीं दिख रही है। लेकिन ये जो तीसरा वाला वाक्य है, इसमें लिखा है उसे व्यर्थ सहायता देने से कोई लाभ नहीं है। यहाँ पर देखिए, लाभ और व्यर्थ दोनों ही अपोजिट जो मीनिंग वाले जो शब्द हैं वो आ रहे हैं। व्यर्थ का मतलब बेकार की चीज। ठीक। तो यहाँ पर व्यर्थ और लाभ जो है इनका एक साथ जो है वो प्रयोग नहीं होगा। तो इसका जो सही होगा वो होगा कि उसे, या तो हम इसको ऐसे लिख दें कि उसे सहायता देना व्यर्थ है, या हम इसको व्यर्थ को हटा दें, हम इसको लिख सकते हैं उसे सहायता देने से कोई लाभ नहीं है। तो या तो इसको हटा दें, इसको हटा देंगे तो हमको इसका जो वाक्य है उसका जो विस्तार है, उसका जो कंपोजिशन, उसको भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। उसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर हमारे पास उसे सहायता देना व्यर्थ है। या अगर हम व्यर्थ हटा दें तो क्या हो जाएगा, उसे सहायता देने से कोई लाभ नहीं है, तब भी ये सही हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर व्यर्थ और लाभ एक साथ इस्तेमाल नहीं होंगे, और इसीलिए ये जो है ये गलत हो गया। तो इसका जो सही उत्तर है, जो अशुद्ध वाक्य है, वो ये वाला जो वाक्य है वो हमारा अशुद्ध है। फिर सही वर्तनी वाला शब्द है। तो यहाँ पर अगर देखें तो हमको सही वर्तनी पहचाननी, यानी कि तीन वर्तनियां जो होंगी वो अशुद्ध होंगी और एक वर्तनी जो होगी वो सही होगी। तो देखते हुए चलते हैं। व्यवसायिक को अगर देखें तो ये बना है व्यवसाय से, और व्यवसाय में जो लगा है वो लगा है इक प्रत्यय। जब इक प्रत्यय लगता है तो जो पहला जो वर्ण है वो हो जाता है दीर्घ, और अगर पहला वर्ण आधा है तो पहले वर्ण के ठीक बाद वाला वर्ण जो होगा वो दीर्घ हो जाएगा। तो अगर हम व्यवसाय में इक प्रत्यय जोड़ें तो ये हो जाएगा व्यावसायिक। हालांकि इस नियम के अपवाद भी है, लेकिन ये जो है ये अपवाद नहीं है, तो व्यावसायिक हो जाएगा। जबकि यहाँ पर व्यवसायिक लिखा है, इसलिए ये क्या हो गया, ये अशुद्ध शब्द हो गया। तत्वाघात जो है वो तत्व से बना है, तो तत्व ये नहीं होता है, तत्व जो होता है वो ये होता है। इस तरीके से तत्व लिखा होगा। तो जहां पर भी तत्व आएगा, चाहे वो महत्व हो चाहे वो तत्वाघात हो, उसमें ये, अब आप बोलने में भी समझ जाए, हम तत्वाघात बोलते हैं, दो बार आधाता निकल रहा है। तो इसकी जो सही वर्तनी होगी वो होगी तत्वाघात। तो इसकी वर्तनी भी गलत हो गई। यहाँ पर भी इसकी वर्तनी क्या होती, छोटा नी होता है तो ये होता है निरोध, निरोध नहीं होता। तो ये वर्तनी भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही कौन सी है, प्राग ऐतिहासिक जो है वो सही है। प्राग ऐतिहासिक से बन गया प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक बात का इतिहास भी तो आपने पढ़ा है। फिर यहाँ पर सही वर्तनी वाला शब्द है, तो बड़ा आसान है। और सही वर्तनी क्या होती है, वो होती ईर्ष्या, यानी कि जलन, यानी कि डाह। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा शुद्ध है। ठीक। ये मत सोचिए बहुत कठिन आएगा, तो कठिन कठिन चीज है, एग्जाम ऐसे ही आएगा, इससे कहे इससे शायद आसान ही आ जाए। ठीक है, तो बहुत टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो यहाँ अगर देखें तो यहाँ पर वाक्य की मैंने कहा कि उसको पढ़िए ठीक से, पढ़ने में अटपटा तो नहीं लग रहा है। तो नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ाते रहें। पढ़ने में ही अटपटा लग रहा है, लोग आपस में लड़ाते नहीं रहे। नेताओं का फायदा क्या होता है, लोग आपस में लड़ते रहें तो उनका जो उल्लू है वो सीधा होता रहेगा, उनके जो हित है वो सधते रहेंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपसी लड़ाई से दूर उलझे रहें। भाई आपसी लड़ाई से अगर दूर रहेंगे तो उलझे कैसे रहेंगे, उलझे हैं मतलब आपसी लड़ाई में भिड़े हुए हैं। तो ये भी क्या है, ये भी अटपटा है, ये भी वाक्य विन्यास ठीक नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। नेताओं का हित इसमें है कि लोग उनसे लड़ते रहे। नेता कोई क्यों चाहेगा कि लोग उनसे लड़े, वो तो आपस में लड़वाएगा ना। तो लोग उनसे न लड़े, बल्कि लोग किससे लड़े, आपस में लड़े। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही कौन सा है, ये वाला सही है कि नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते रहें, ये वाला सही है। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो पिछले सोमवार को स्कूल बंद, पिछला सोमवार का मतलब हो गया वो सोमवार जो बीत गया। जो पिछला सोमवार अगर है तो जो सोमवार बीत गया तो वो किसमें चला गया, वो चल गया भूतकाल में चला गया। भूतकाल में चला गया तो जो वाक्य है वो वाक्य भी कैसा होना चाहिए, वो वाक्य भी भूतकाल में होना चाहिए। यानी कि उसमें था
या किसी ऐसे शब्द का प्रयोग होना चाहिए जो भूतकाल को डिनोट करे। तो यहाँ पर पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, तो सोमवार पिछला है, लेकिन इसका वाक्य के विन्यास में काल क्या आ रहा है, वर्तमान का आ रहा, तो ये गलत है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, पिछला सोमवार तो बीत गया, लेकिन यहाँ पर रहेगा है जो भविष्य के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर भी गलत है, काल की गलती है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद होता है कैसे होता, था है नहीं होगा, बल्कि वो हो चुका है, ठीक है, तो ये भी गलत है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ये बिल्कुल सही है काल के हिसाब से, तो ये बाकी ऊपर वाले हिसाब गलत हैं, ये वाला जो है ये सही है। उम्मीद है कि आप बड़ी आसानी से पहचान गए होंगे। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो अनेक और जाति, ध्यान रखिए, अगर कहीं पर भी अनेकों आपको लिखा मिलेगा तो अनेकों जो है वो गलत होता है। अनेकों जो है ऐसा कोई शब्द नहीं होता। अनेक अपने आप में क्या है, अनेक अपने आप में बहुवचन है। अनेक क्या है, अपने आप में एक बहुवचन वाला शब्द है, एक से अधिक को दिखाता है। तो यहाँ पर पहली बात तो अनेकों जहां पर भी लगा है वो कभी भी सही नहीं हो सकते, तो ये दोनों गलत हैं। और दूसरी बात, जब हम अनेक की बात कर रहे हैं, तो हम अनेक की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बहुवचन की बात कर रहे हैं। तो बहुवचन की बात अगर कर रहे हैं तो बहुवचन में जो जाति है वो नहीं होगा, जाति का भी बहुवचन प्रयोग होगा, और वो क्या होगा, जातियां होगा। ठीक, तो यहाँ पर अनेक जाति हैं, गलत हो गया। अनेकों जाति है वो गलत हो गया। अनेकों जातियां हैं वो गलत हो गया। सही क्या है, भारत में अनेक जातियां हैं, ये वाला जो है हमारा वो सही है। फिर है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है, शक है, आशा है और आशंका, इन सभी शब्दों का इस्तेमाल अलग अलग कंटेक्स्ट में किया जाता है। ठीक, इनको हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। वाक्य आपको टाइम लाइन में जाकर मिल जाएगा। खैर अब उतना समय नहीं है, तो फिलहाल यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है, शक है, आशा है, आशंका है। तो जब भी कोई बुरी घटना होने की होती है तो बुरी घटना की होती है आशंका। ठीक है, तो यहाँ पर अनुत्तीर्ण होना तो एक बुरी घटना है ना, पास होना अच्छी बात है, अनुत्तीर्ण होना तो एक बुरी बात है। तो अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, आशा नहीं होगा। आशा का मतलब होता है अच्छी चीज, है ना, पास होने की आशा होनी चाहिए, पास होने की आशंका नहीं होती। ठीक, अनुत्तीर्ण होने की आशा मतलब गलत चीज में आप अच्छी भावना से उसकी उम्मीद कर रहे हैं, नहीं, आशंका होगा, तो ये क्या है, ये सही है। फिर यहाँ पर वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना, यहाँ पर भी जो वाक्य का विन्यास है वो गलत है, इससे अर्थ का अनर्थ हो जा रहा है। बच्चे को काट कर फल खिलाओ, अरे बच्चे को काट देंगे तो फल कैसे खिलाएंगे, तो ये गलत है, बच्चे को नहीं काटना है, फल को काटना है। तो फल के बाद काटने वाली जो क्रिया है वो आनी चाहिए। फल बच्चे को काट कर खिलाओ, भाई ये भी वाक्य विन्यास गड़बड़ है। यहाँ पर जो जो शब्द है उनका जो जो पोजीशन है वो गलत है। काट कर फल बच्चे को खिलाओ, तो कविता थोड़ी ना लिखनी है। ठीक, तो सही क्या होगा हमारे पास, बच्चे को फल काट कर खिलाओ। ठीक, यहाँ पर ये हमारा सही है, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, ये हमारा सही होगा। हालांकि यहाँ पर पूर्ण विराम होना चाहिए, तो वो टाइपिंग मिस्टेक होगी, लेकिन उसके भी यहाँ पर इस शुद्ध वाक्य को गलत साबित नहीं कर दें, क्योंकि बाकी तो महा गलत है। ठीक है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, कृपया और कृपा दोनों एक ही शब्द के दो रूप, अलग अलग रूप हैं, दोनों एक साथ आ रहे हैं, नहीं आने चाहिए, पुनरुक्ति वगैरह हो जाएगा, अधिक पदत्व का दोष आ जाएगा। तो यहाँ पर कृपया और कृपा दोनों दो बार आ रहे हैं, तो ये दो बार हो गया, गलत हो गया। यहाँ पर भी कृपया कृपा, यहाँ पर भी कृपया कृपा, तो गलत हो गया। आज अवकाश देने की कृपा करें, ये हमारे पास शुद्ध वाक्य है। फिर है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हर शब्द अलग अलग, निरीक्षण, परीक्षण, जांच हमको लगभग एक जैसा लगता है, लेकिन अलग अलग चीज है। जो जांच होती है कागजात की जो होती है वो जांच होती है। ठीक है, कागजात की जांच होती है। मरीज का परीक्षण होता है, जगह का निरीक्षण होता है। और अन्वेषण तो एक तरीके से एक्सप्लोरेशन हो गई, कोई चीज की खोज वगैरह होनी है, वो अन्वेषण होता है। तो अधिकारियों ने कागजात की जांच की, तो यहाँ पर ये गलत जो है वो शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए गलत चीज हो जाएगी। यहाँ पर जांच, यहाँ पर जो है वो सही है, कागजातों की जांच होती है। ठीक, इसलिए ये वाला जो वाक्य होगा वो सही होगा, बाकी गलत होंगे। ठीक,
फिर है वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो ये बड़ा अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है। वन में प्रातः काल का दृश्य बड़ा ही सुहावना होता है। वन में प्रातः काल के समय बहुत ही सुहावना दृश्य होता है। तो देखिए, काल और समय दोनों एक ही चीज को, टाइम को दिखा रहे हैं। प्रातः काल लिख लें चाहे समय लिख लें, एक ही बात है। तो यहाँ पर भी दोनों गलत हो गए, क्योंकि यहाँ पर एक ही अर्थ को डिनोट करने वाले दो अलग अलग शब्द यहाँ पर आ गए हैं। वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही खूबसूरत होता है, तो दृश्य जो है ये एक गलत वर्तनी है। वर्तनी जो होती है वो बाकी में सही है। इस तरीके की ये वर्तनी होती है दृश्य की, तो वर्तनी की वजह से गलत हो गया। और वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, तो इसमें कोई भी कमी नहीं है, ये बिल्कुल सही है। तो शुद्ध उत्तर हमारा ये हो गया। हालांकि अगर मान लें कि यहाँ पर भी क्या होता, यहाँ पर मान लेते हैं दृश्य की जगह यहाँ पर ये सही वर्तनी ही लिखी होती और बाकी सब वैसा ही होता, तो हम फिर किसको चुनते? तो यहाँ पर देखिए, फिर हम इसको चुनते कि हम इसको चुनते? तो यहाँ पर अगर ऐसा होता कि यहाँ पर लिखा होता वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है और वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही खूबसूरत होता है, ये दोनों ही सही हैं। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में चुनने को आए तो हम इसको चुनेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी जो शब्द हैं वो एक ही भाषा के हैं। जबकि वन में प्रातः काल के दृश्य बहुत ही खूबसूरत होता है, यहाँ पर दूसरी भाषा का जो शब्द है वो आ गया है। तो अगर अभी कभी ऐसा आए तो हम इस तरीके के वाक्य को चुनेंगे जहां पर सभी जो वाक्य शब्द हो वो एक ही भाषा से हों। हालांकि अगर ये भी ना होता तो फिर हम इसको चुन सकते थे, तो ये सेकंड प्रियोरिटी हमारी होती, फर्स्ट प्रियोरिटी ये होती अगर ये वाली चीज यहाँ पर गलती ना होती तो। ठीक। फिर है निम्नलिखित वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। बैल और बकरी घास चरती हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैंने जब वाक्य शुद्धि बताया था तो इन ग्रामर के नियम को भी मैंने आपको समझाया था। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर वाक्य में दो अलग अलग लिंग वाले एक वचन करता हूं, देखिए इनका लिंग अलग है, एक बैल पुल्लिंग है, बकरी स्त्रीलिंग है। ठीक। दोनों अलग अलग एक वचन करता है, बैल भी एक है बकरी भी एक है, और दोनों के बीच में कैसी किस तरीके दोनों को जोड़ा जा रहा है? और से जोड़ा जा रहा है। ठीक। तो अगर वाक्य में दो अलग अलग लिंगों के एक वचन करता हूं और दोनों के बीच और शब्द का इस्तेमाल हुआ, उनका संयोजन और के द्वारा किया गया हो, तो जो क्रिया होगी वो क्रिया कैसी होगी? पुल्लिंग में होगी। भले ही स्त्रीलिंग बाद में लिखा होगा लेकिन क्रिया किस में होगी? पुल्लिंग होगी और बहुवचन में होगी। ध्यान रखिएगा, अगर वाक्य में दो अलग अलग लिंगों के एक वचन करता हूं और दोनों के बीच में और आए तो क्रिया पुल्लिंग होगी और बहुवचन में होगी। तो यहाँ पर बैल और बकरी घास चरती हैं, बोलने में भी अटपटा लग रहा है, नियम के हिसाब से भी सही नहीं है, क्रिया स्त्रीलिंग में हो गई, गलत है। बैल और बकरी घास चरता है, ये एक वचन में हो गया, बहुवचन में होनी चाहिए, ये भी गलत है। यहाँ पर तो वर्तनी की गलती हो गई। सही क्या हो गया? बैल और बकरी घास चरते हैं, तो यहाँ पर क्रिया पुल्लिंग में है और बहुवचन में है, इसलिए ये क्या है? ये हमारा सही है। 19वां, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर हम ऐसी जगह पर जाए कहें वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो हम विस्मय व्यक्त कर रहे हैं कि कितना सुंदर है ना। हम प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, कितना लग गया तो प्रश्न नहीं बन गया वो, ये एक्सप्लेनेशन हो रहा है। वो यहाँ पर क्या अपना दिखा रहा है? ये विस्मय दिखा रहा है। ठीक। तो ये प्रश्न नहीं है, और प्रश्न नहीं तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या कर रहा है, तो इसलिए गलत हो गया। फिर जब भी विस्मय वाली बात होगी तो हमेशा क्या लगेगा? विस्मय बोधक चिन्ह वहां पर लगेगा। एक्सक्लेमेटरी जो मार्क है वो वहां पर लगाया जाएगा। तो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क तो लगा है लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह भी लग गया, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क यानी कि विस्मय बोधक चिन्ह नहीं, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पर भी इसीलिए गलत हो गया। जो शुद्ध है वो ये वाला वाक्य है कि वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये वाला जो वाक्य है वो हमारा शुद्ध है। फिर निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी जो होती है वो होती है अध्ययन। अध्ययन, अध्ययन, ठीक है, ये होती है। बड़ा कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि हम लोग जल्दबाजी में अध्ययन बोल देते हैं, अध्ययन नहीं होता है, अध्ययन होता है। ठीक। तो ये वाली जो वर्तनी है हमारे पास वो शुद्ध है, अध्ययन है हमारे पास। अध्ययन जो हम जल्दबाजी में बोलते हैं वो गलत है, ये वाली वर्तनी हमारी जो है वो शुद्ध है। ठीक। फिर इसके बाद अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? यानी कि एक वाक्य ऐसा है जो शुद्ध नहीं है। नहीं पर ध्यान देना है, और अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो नहीं को हम खा जाते हैं, और हम नहीं को खा जाते हैं तो एग्जामिनर हमारे मार्क और हमारा रिजल्ट दोनों को खा जाता है। तो निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? तो ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो पूजनी है वो गलत है। पूजनी जो है वो गलत वर्तनी होती है, उसकी शुद्ध वर्तनी जो होती है वो होती है
पूजनीय क्या होती है? पूजनीय जो है वो शुद्ध वर्तनी होती है। और इस वर्तनी की अशुद्धि की वजह से ये वाला वाक्य जो हो गया वो गलत हो गया। और पूछा क्या गया है, कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, तो ये वाला वाक्य जो है वो शुद्ध नहीं है, बाकी सारे वाक्य जो है वो शुद्ध है। निम्न में से किसकी वर्तनी शुद्धि है? तो ये 46 46 से बेसिकली 46 जो होता है, उस 46 को शब्दों में लिखा जा रहा है। और 46 को जब हम शब्दों में लिखते हैं तो ये होता है 46। ठीक है, 46 होता है। ला में बड़ी की मात्रा होती है, छा में छोटी की मात्रा होती है। तब इसको कंपेयर कर लीजिए कौन सा है, ये वाला जो है ये शुद्ध है 46। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये वाला हमारे पास जो है वो शुद्ध है। फिर है निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा? तो हम लोगों ने देखा था कि उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी ये होती है, इसमें दो आधे जा होते हैं, उज्ज्वल होता है। तो जब उज्ज्वलन होगा तो यहाँ पर भी आगे लन जुड़ जाएगा और वर्तनी क्या हो जाएगी? उ आधा जा व ला और ना, उज्ज्वलन। तो ये हमारे पास शुद्ध वर्तनी होगी। ये गलत है, ये गलत है और ये भी गलत है। ये शुद्ध वर्तनी हमारी हो जाएगी। फिर है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध है हमारे पास उसकी बेटी हुई है, उसको बेटी हुई है। गोपाल को लड़का हुआ है, गोपाल को लड़का नहीं हुआ, गोपाल की पत्नी को लड़का हुआ है। तो गोपाल को लड़का नहीं हुआ। मर्द की दाढ़ी होती है, मर्द के दाढ़ी होती है। गाय के पूंछ होती है, तो ये सही है। बाकी तीनों हमारे पास गलत हैं क्योंकि यहाँ पर अर्थ का अनर्थ हो रहा है। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अनसुईया सही है, ऐनक भी सही है, संशय भी सही है। सन्यासी की वर्तनी गलत है। सन्यासी की वर्तनी होती है जिसमें आधा ना के साथ सा के ऊपर बिंदी भी होती है। तो ये हमारे पास सन्यासी की शुद्ध वर्तनी है। इसमें अगर यहाँ पर बिंदी होती तो ये सही हो जाता, लेकिन बिंदी क्या है? बिंदी है ही नहीं, इसलिए ये वर्तनी क्या है? ये अशुद्ध वर्तनी है। सन्यासी जो है उसका सही उत्तर होगा। फिर निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो देखिए, चिन्ह नहीं होता है, हम लिखते हैं ना तो उसमें ची में हाँ आधा होता है और ना पूरा होता है, तभी हम उसको इस तरीके से लिखते हैं। तो ये गलत वर्तनी है। कृपया नहीं होता है, पा पूरा होगा तब कृपया हमारे पास बनेगा। दवाइयां भी गलत है, दवाइयां होता है द वा, और छोटी ई यहाँ पर होगी दवाइयां, बड़ी ई नहीं होगी। तो ये तीनों वर्तनियां जो हैं ये गलत है। जो निर्भर है ये शुद्ध है, हमारी वर्तनी निर्भर शुद्ध वर्तनी है। ठीक। फिर आता है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। रेलवे कई नहीं है, हमारे देश में तो रेलवे एक ही है ना, मोनोपोली है ना। और वैसे भी रेलवे कई नहीं है बल्कि कर्मचारी कई हैं। तो कई रेलवे के कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई है, तो ये यहाँ पर नहीं होगा, ये यहाँ पर होगा रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है। इस तरीके से होता तो सही होता, लेकिन इस तरीके से है नहीं। इस तरीके से, इस तरीके से, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। हम तो अवश्य ही जाएंगे। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि अवश्य के साथ ही का प्रयोग जो है वो नहीं होता है। तो ही का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। हम तो अवश्य जाएंगे होता तो सही होगा, तो ये भी गलत हो गया। मैं हल करने की तलाश में हूँ, तो मैं हल करने की तलाश में नहीं हूँ, ये होता मैं हल की तलाश में हूँ। हल यहाँ पर अब दो प्रकार के हो सकते हैं, सॉल्यूशन वाला भी हो सकता है और खेत को जोतने वाला भी हो सकता है। दोनों ही होंगे तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, मैं हल की तलाश में हूँ, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, ये सही है। हालांकि अगर अवस्था की जगह आयु होता तो ये भी गलत हो जाता, क्योंकि आयु जो है वो पूर्ण उम्र के लिए होता है। एक स्टेज हम अगर इन उम्र की बता रहे हैं तो वहां पर अवस्था का इस्तेमाल होगा। तो इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, ये बिल्कुल सही वाक्य है। बाकी सारे वाक्य जो है वो गलत हैं। क्यों गलत है मैंने आपको बताया। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, गलत है। संभव शब्द का गलत इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है। ये होना चाहिए मुझसे यह काम नहीं हो सकता। या अगर इसको ऐसे भी लिखते हैं कि मुझसे यह काम संभव नहीं, तो भी सही हो सकता था। संभव यहाँ पर इस वाक्य में अगर इस तरीके से लिखा है तो नहीं आना चाहिए था, तो इसलिए गलत हो गया। वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहती, मैं आपकी भक्ति करता हूं। तो भक्ति और श्रद्धा के साथ कभी भी करता नहीं आएगा।
मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, मैं आपकी भक्ति करता हूँ नहीं आता, वैसे भी अटपटा और भद्दा लग रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा वाक्य, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा कि मैं आपका भक्त हूँ। ठीक, तो ये भी गलत है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा था कि अगर दो अलग अलग लिंग के एक वचन करता हो और उनके बीच में और आ जाए, तो यहाँ पर जो क्रिया होगी वो पुल्लिंग में होती है और बहुवचन में होती है। ठीक, जबकि यहाँ पर स्त्रीलिंग में है, तो ये गलत हो गया। सही क्या होता, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये होता तो ये क्या हो जाता, सही हो जाता, लेकिन ये है नहीं। है क्या, पीती हैं, तो ये गलत है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। एलिमिनेशन से भी समझ में आ गया कि ये वाला जो है वो सही है और वैसे भी सही है। हालांकि अगर इसमें ये लिखा होता कि वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती तो ये गलत हो जाता, क्योंकि बिल्कुल के साथ भी का इस्तेमाल जो है वो नहीं होगा। बिल्कुल को ऐसे भी लिखा जा सकता है और कहीं कहीं बिल्कुल को ऐसे भी लिखते हैं, तो दोनों ही सही माने जाते हैं। ठीक, और वैसे भी बाकी सब तो महा गलत है, तो इस छोटी सी डेविएशन की वजह से इसको नहीं गलत कहा जा सकता, क्योंकि बिल्कुल और बिल्कुल दोनों ही लिखे हमको देखने को मिलते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है, गुप्त और रहस्य दोनों एक ही बात है। रहस्य का मतलब ही है कि वो चीज कैसी है, वो गुप्त है, किसी को नहीं पता। तो गुप्त और रहस्य एक साथ इस्तेमाल नहीं होंगे, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। जब हम सज्जन की बात करते हैं तो सज्जन में जो जन है उसका मतलब ही होता है आदमी। ठीक, तो यहाँ पर आदमी, व्यक्ति, इंसान इसका मतलब ही होता है, तो जन जब होगा तो उसके साथ आदमी का इस्तेमाल नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। जब हम अधिकांश की बात करते हैं तो अधिक धन अंश होता है। कैसे होता है, अधिक धन अंश होता है, और अंश का मतलब ही क्या होता है, भाग होता है। जब अधिक में अंश यानी कि भाग का अर्थ पहले से ही विद्यमान है, तो भाग दोबारा से इस्तेमाल नहीं होगा। तो इस सब में अधिक पदत्व की गलती है, पुनरुक्ति दोष की गलती है। इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है, बिल्कुल सही है, इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। फिर है बाग में अमरूद, आम, अनार, अंजीर के पेड़ हैं। भाई, जब बहुत सारी चीजें एक साथ आती हैं तो अंतिम वाले के पहले और लगाते हैं। तो बाग में अमरूद, आम, अनार, और यहाँ पर कॉमा की जगह पर होना चाहिए था और अंजीर के पेड़ हैं, इसलिए ये गलत है। राम की सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने वाला है। सौभाग्यवती होता है जिसको, उस कन्या के लिए जिसका विवाह हो गया। ये विवाहित कन्या क्या हो गई, फिर तो वो स्त्री हो गई, विवाहित स्त्री के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर अभी विवाह हुआ नहीं है, तो इसके लिए सौभाग्यवती शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इस्तेमाल होना चाहिए किसका, आयुष्मती का या सौभाग्य कांक्षी का इस्तेमाल होना चाहिए था। तो राम की आयुष्मती कन्या का या राम की सौभाग्य कांक्षी कन्या का विवाह होने वाला है, गलत शब्द का इस्तेमाल हुआ है। सौभाग्यवती अभी है ही नहीं, विवाह के बाद सौभाग्यवती होगी। ठीक, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। मेरी सफलता आपकी कृपा पर निर्भर करती है। ठीक, तो निर्भर के साथ करती शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। मेरी सफलता आपकी कृपा पर निर्भर है, या मेरी सफलता आप पर निर्भर है, सही होगा। ठीक, तो ये वैसा तो है नहीं, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत। तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, बिल्कुल सही है। शस्त्र और अस्त्र में अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो हम देख लेते हैं शस्त्र और अस्त्र में क्या अंतर है। शस्त्र होता है जो हाथ में पकड़ कर चलाया जाए, हाथ में पकड़ कर चलाया जाए तो वो शस्त्र है। और अस्त्र क्या है, अस्त्र है जो फेंक कर मारा जाए, है ना। इसको याद कर लें कैसे, ब्रह्मास्त्र, है ना। ब्रह्मास्त्र क्या था, एक बाण था जो फेंक के मारा जाता, धनुष में रखकर चलाया जाता था, ब्रह्मास्त्र। तो यहाँ पर अस्त्र लगा है ना, तो ब्रह्मास्त्र हाथ में पकड़ के तो मारेंगे नहीं। ठीक है, पाशुपातास्त्र सुना होगा आपने माइथोलॉजी में इन सब चीजों को। ठीक, तो ये क्या है, अस्त्र का मतलब जो फेंक कर मारा जाए, और शस्त्र का मतलब जो हाथ में पकड़ कर चलाया जाए। तो यहाँ पर शस्त्र है। तलवार एक उपयोगी शस्त्र, तलवार को हाथ में पकड़ कर चलाया जाता है, इसलिए तलवार शस्त्र है। अगर यहाँ पर अस्त्र की जगह, शस्त्र की जगह क्या होता, अस्त्र होता, तो ये क्या हो जाता, गलत हो जाता। ठीक, क्लियर। तो हम समझ गए अस्त्र और शस्त्र को भी। आगे चलते हैं, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, उनका स्वास्थ्य अब ठीक है। स्वास्थ्य नहीं होता है, कुछ देर पहले देख के आए थे, स्वास्थ्य सही वर्तनी है।
तो ये गलत हो जाता है। सचिव ने अध्यक्ष के गले में गुलाब के फूलों की एक माला पहनाई, सही है। पारस्परिक ऐक्य आवश्यक है, सही है। मैं उस भिखारी की कुछ मदद कर देता हूँ, सही है। अशुद्ध पूछा है तो पहला ही हमको क्या मिल गया, अशुद्ध मिल गया। उनका स्वास्थ्य अब ठीक है, ये गलत है, स्वास्थ्य होना चाहिए था। राम श्याम इत्यादि मित्र घूमने गए हैं, इत्यादि जो है इसका इस्तेमाल निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है, और जो आदि है इसका इस्तेमाल किसके लिए होता है, सजीव के लिए होता है। इसको ध्यान रखिएगा, निर्जीव के लिए इत्यादि का, सजीव के लिए आदि का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर सिंपल सा है कि राम श्याम आदि मित्र घूमने गए हैं, आदि होता तो ये क्या हो जाता, शुद्ध हो जाता, इसलिए गलत है। आत्मा में परमात्मा निवास करती है, यहाँ पर फिर से वही आत्मा और परमात्मा निवास करती है, गलत है। यहाँ पर परमात्मा निवास करता है, ठीक, और नहीं है, ध्यान रखिए। यहाँ पर वो नियम किसमें लगेगा, जब और होगा, यहाँ पर और नहीं है। तो आत्मा में परमात्मा निवास करता है होना चाहिए, करती नहीं है। अकबर को देखते ही अदम खान का प्राण सूख गया। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही इस्तेमाल होते हैं, जैसे प्राण है, आंसू है, दाम है, लोग है, दर्शन है, मुझे आपका दर्शन हो गया, नहीं मुझे आपके दर्शन हो गए। समाचार है, समाचार भी जो है, समाचार आ रहा है हम लोग अक्सर बोलते हैं, जो गलत है। समाचार आ रहे हैं होता है, उसमें हमेशा बहुवचन का इस्तेमाल होगा। तो अकबर को देखते ही अदम खान का प्राण सूख गया, नहीं, यहाँ पर होगा अदम खान के प्राण सूख गए। तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। सही क्या है, उसने बाजार से किताब पेन इत्यादि खरीदे, क्योंकि किताब और पेन निर्जीव होते हैं, इसलिए इत्यादि का जो प्रयोग है वो बिल्कुल सही है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो विद्यार्थी तो होता है, हम जानते हैं, ठीक। लेकिन जब इसमें गण जुड़ेगा तो ये छोटी ई में बदल जाएगी, मात्रा बड़ी की, विद्यार्थी गण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विद्यार्थी गण। फिर विद्यार्थी गण नहीं होगा, बड़ी की मात्रा नहीं होगी, ये गलत है, विद्यार्थी गण होगा। और ऐसे ही मंत्री होता है ना, तो जब मंत्री में गण जोड़ेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, मंत्री गण हो जाएगा, मंत्री वर हो जाएगा, संधि के नियम है सब ये। तो यहाँ पर विद्यार्थी गण लिखा है, गलत है। विद्यार्थी गण लिखा है, गलत है। ये भी हमारा क्या है, गलत है। सही क्या है, सही है विद्यार्थी गण, ये वाला जो है ये हमारा सही है। फिर निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो श्रृंगार या श्रृंगार, दोनों में जो सही है, लेकिन ये प्रेफर करेंगे तो सही हमारा हो जाएगा, ये वाला हमारा जो है वो सही है। निम्न में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का यहाँ पर गड़बड़ी है। प्रशांगिनी नहीं होता है, प्रशांगी जो है वो सही स्त्रीलिंग होता है, प्रशांगी। तो कृशांगी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कृशांगिनी लिखा है, इसलिए ये गलत हो जाता है। सिंघिनी नहीं होता है, हा में मात्रा नहीं होगी, सिंघनी होगा, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक, इस जंगल में नीम के वृक्षों की बाहुल्यता है, बाहुल्यता नहीं होगा, बहुलता होगा, तो ये भी गलत है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, सही कौन सा है, ये है। अच्छा, यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन है, औद्योगिकरण होता है या उद्योगीकरण होता है। बहुत जगहों पर इसका उत्तर भी गलत लिखा हुआ है, बहुत सारी मानक किताबों में भी औद्योगिकरण लिखा हुआ है, लेकिन सही जो है वो क्या है, सही है उद्योगीकरण, ठीक। निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए, लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। ये हम लोग एक बार देख चुके हैं पहले, मिठाई मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, मिठाई चुरा कर नहीं आ रहा है। छात्रों ने कुलपति को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, तो बड़े जब छोटे को देते हैं तब वो प्रदान करते हैं, छोटे बड़ों को प्रदान नहीं करते, छोटे बड़ों को क्या करते हैं, अर्पित करते हैं, तो ये गलत हो गया, ठीक। वहां बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चढ़ते हुए दिखाई पड़े, तो पशु उड़ते नहीं है और पक्षी चढ़ते नहीं है, तो क्रम गलत है। पशु इसी क्रम में आना चाहिए जिस क्रम में ये करता आ रहे हैं,
तो पशु की यहाँ पर चरते होना चाहिए और यहाँ पर होना चाहिए उड़ते। तो वहां बहुत से पशु और पक्षी चरते और उड़ते हुए दिखाई दिए, तो ये सही हो जाएगा। लेकिन अभी गलत है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये वाला जो है ये वाला सही है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो मैथिली शरण की शुद्ध वर्तनी होती है ये। तो ये जो वर्तनी है ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास शुद्ध है। मैथिली शरण जो है वो शुद्ध है, बाकी सब जो है वो हमारे गलत है। ये वाली वर्तनी शुद्ध है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अगर हम इसको बोलें, हमने अगर इसको कभी पढ़ा होगा, सुना होगा, बोला होगा, तो हम बोलते हैं जाज्वल्यमान। क्या बोलते हैं? हम जो बोल रहे हैं वो अगर लिखें तो क्या होगा? वो होगा जाज्वल्यमान। जाज्वल्यमान हम लोग लिखते हैं। तो हम लिख क्या रहे हैं? जाज्वल्यमान। जाज्वल्यमान नहीं लिख रहे हैं, जाज्वल्यमान नहीं लिख रहे हैं, जाज्वल्यमान भी नहीं लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? जाज्वल्यमान बोलते हैं। तो ये क्या है? ये सही है, जाज्वल्यमान सही वर्तनी होगी। फिर है हमारा इसके बाद वाला, अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले बात की थी, ये सब जो शब्द हैं वो यहाँ से निकल के आए हैं। तो ये जो वर्तनी होगी वो महत्व होती है ता। ये इस तरीके से लिखा जाएगा, ऊपर एक छतरी होगी ता के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है लेकिन ये माँ आधा हो गया। यहाँ पर हमें बड़े की मात्रा भी लगी, ता पे छतरी भी नहीं है, तो ये सब गलत है। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? ये वाली वर्तनी शुद्ध है, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। फिर है निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो आनुषंगिक जो है वो शुद्ध वर्तनी होती है, सांगिक नहीं होगा, अनुषंगिक नहीं होगा, अनुषांगिक नहीं होगा। ये वर्तनी जो है वो शुद्ध है। फिर निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो हम पढ़ते तो हैं हिरण्यकश्यप, है ना। हम क्या पढ़ते हैं, हम लोग क्या सुनते हैं? हम अभी तक जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो हिरण्यकश्यप इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि सही जो शब्द है वो है हिरण्य कशिपु। ये वाला जो वाक्य शब्द है वो शुद्ध है, वो मानक है। फिर है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी जागृत की जो शुद्ध वर्तनी होती है वो ये होती है। और अगर ये नहीं दिया हुआ है तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास जो प्रियोरिटी में रहता है वो ये रहता है, जागृत या जागृत, दोनों में जो होगा वो लगाएंगे। लेकिन अगर दोनों है तो हम इसको प्रेफर करेंगे, ये हमारी फर्स्ट प्रियोरिटी है, ये हमारी सेकंड प्रियोरिटी है। तो फर्स्ट प्रियोरिटी तो है नहीं यहाँ पर, तो हम इसको लगा देंगे, तो ये हमारा जो है शुद्ध उत्तर है। ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं आगे, अगला है निम्न में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो इसकी वर्तनी गलत है, इसकी वर्तनी भी गलत है, क्योंकि इसकी वर्तनी क्या होगी? इसकी वर्तनी होती है अंत्याक्षरी, अंताक्षरी नहीं होता है। और अहिल्या की शुद्ध वर्तनी होती है अहल्या, ये शुद्ध वर्तनी होती है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, तीनों गलत है। सही कौन सा है? अंतर्धान जो है वो सही, अंतर्ध्यान नहीं होता, अंतर्धान होता है। फिर है निम्न में से शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा गया है। तो आशीर्वाद भी सही है, दुर्धर्ष भी सही है, पारलौकिक भी सही है, निश्चेष्ट गलत है। ये वाला शाह नहीं होगा, ये वाला शाह होगा, आधा वो भी ठीक। तो ये हो जाएगा निश्चेष्ट, ये शुद्ध वर्तनी इसकी है, इसलिए ये वर्तनी जो है वो गलत है। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शुद्ध कौन सा है? तो विदुषी सही है, निरनुनासिक सही है, गत्यर्थ भी सही है। सही कौन सा है? ये छिद्रान्वेषी, अन्वेषण वाले अन्वेषी से बना है ये। तो ये जो शुद्ध वर्तनी होगी वो होती है, यहाँ पर जो शाह होगा वो बदल जाएगा हमारे पास, यहाँ पर ये वाले शाह की गलती है, ये हो जाएगा छिद्रान वेशी, ये वाला शाह लगेगा, ये वाला कटे पेट वाला। तो ये हमारे पास अशुद्ध वर्तनी हो गई। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहाड़ पर एक मंदिर है, मेज के ऊपर एक किताब रखी है, पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है, पहाड़ पर मंदिर है। तो अगर हमको कंटेक्स्ट नहीं पता है तो हम यहाँ पर बिल्कुल भी इसको गलती करके आएंगे। दो चीजें हैं, हमको पर और ऊपर का जो प्रयोग है वो पता होना चाहिए। पर का जो प्रयोग होता है वो होता है सामान्य ऊंचाई को निर्दिष्ट करने के लिए, सामान्य ऊंचाई को दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ऊपर का जो इस्तेमाल होता है वो होता है विशिष्ट ऊंचाई को दिखाने के लिए। ठीक है, जब हम विशिष्ट ऊंचाई को दिखाएंगे तो होगा ऊपर का प्रयोग। तो अगर ये जैसे होता है मेज
पर एक किताब रखी है। तो मेज की ऊंचाई सामान्य होती है, पहाड़ की ऊंचाई विशिष्ट होती है, बहुत ऊंचा होता है। तो अगर हम कहें पहाड़ पर एक मंदिर है, तो विशिष्ट ऊंचाई के लिए पर का नहीं बल्कि ऊपर का इस्तेमाल होगा। पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है, ये सही होना चाहिए। ठीक। और मेज के ऊपर में सामान्य ऊंचाई के लिए पर का इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक। पहाड़ पर विशिष्ट ऊंचाई के लिए ऊपर का इस्तेमाल होना चाहिए। सही हमारा क्या हो जाएगा, पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है। ठीक। ध्यान रखिएगा। फिर है कौन सा वाक्य अगला शुद्ध है हमारे पास, प्रधानमंत्री 3 देश की यात्रा के बाद वापस लौटे। तो पहली बात 3 है तो बहुवचन हो गया, तो देश नहीं होगा, 3 देशों होगा। 3 देशों की यात्रा के बाद वापस लौटे। वापस और लौटना दोनों का अर्थ क्या है, दोनों का अर्थ है समान। तो वापस और लौटे में से एक का ही इस्तेमाल होगा, दोनों का प्रयोग साथ नहीं होगा। तो जहां पर वापस और लौटे दो तीनों दोनों साथ हैं, तो वो सब क्या है, वो सब अपने आप गलत हो गए। प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा के बाद वापस लौटे, गलत होगा। सही क्या होगा, प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा के बाद लौटे, तो ये सही होगा। तो वापस और लौटे के साथ साथ देश का भी ध्यान रखना है। ठीक, बहुवचन में होगा और वापस और लौटे में से एक ही का इस्तेमाल किया जाएगा। कॉमन सा है। सही वर्तनी कौन सी है, शुश्रूषा जो है वो सही वर्तनी, बाकी सारी गलत है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो अधिकांश में हम लोगों ने देखा था, अधिक धन अंश में, अंश में पहले ही भाग हिस्सा का जो अर्थ है वो समाहित है। तो यहाँ पर हिस्सा या भाग पहले से ही अधिकांश में समाहित है, तो हिस्सा यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा, अशुद्ध हो गया। अधिकांश भाग फिर से अशुद्ध हो गया, अधिकांश भाग फिर से शुद्ध हो गया। शुद्ध कौन सा है, ये वाला हमारा शुद्ध है। जहाँ आत्मीयता हो वहां विचार विनिमय में औपचारिकता नहीं होती, औपचारिकता गलत है, इसकी जगह क्या होना चाहिए, औपचारिकता होना चाहिए। ठीक, औपचारिकता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर चा में बड़े आ की मात्रा नहीं, तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। वर्तनी पर भी ध्यान देना है, औपचारिकता। शुद्ध वर्तनी क्या होती है, आविष्कार की शुद्ध वर्तनी होती है आविष्कार। हम लोग आविष्कार बोलते हैं ना, आविष्कार नहीं होता, बड़ा आ लगेगा, आविष्कार होगा। तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। शुद्ध वर्तनी हमारे पास आविष्कार की ये होगी। फिर है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्राक कथन मतलब शुरुआत में जो कथन कहा जाए, प्रारंभिक कथन, तो ये बना है किससे, प्राक से। और इसके साथ जोड़ दिया गया है क्या, कथन, तो इसकी वर्तनी होगी प्राक कथन। ठीक है। तो प्राक वथन नहीं होता, प्रक कथन नहीं होता, प्राकथन भी नहीं होता, प्राक कथन होता है, ये शुद्ध वर्तनी है। उसने मुक्त हस्त से दान दिया, तो जहां पर भी मुक्त हस्त हो या मुक्त कंठ हो, ठीक है, वहां पर से का जो प्रयोग है वो साथ में नहीं होगा। तो मुक्त हस्त से है, गलत हो गया। प्रातः काल और समय दोनों आ रहा है, गलत हो गया। दंड देने के लिए योग्य, क्या कोई पढ़ाई करी थी जो योग्य हो गया। योग्यता तो एक अच्छी क्वालिटी है ना, और अच्छी क्वालिटी के लिए दंड थोड़ी ना मिलता है। तो वह दंड देने के लिए योग्य नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर शब्द क्या होगा, वह दंड का पात्र है। किसका, दंड का पात्र है, ये होना चाहिए। तो ये भी अशुद्ध है। अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि ये तीनों गलत हैं, ये वाला जो वाक्य है वो वाक्य हमारा शुद्ध है। फिर से शुद्ध वर्तनी पूछी गई है। अनाधिकारी नहीं होता है, अनधिकारी होगा, नाम में बड़े आ की मात्रा नहीं होगी, तो ये गलत हो गया। विहंगनी नहीं होता है, विहंगी होता है, ये भी गलत हो गया। कालिदास नहीं होता है, कालिदास होता है। और यहाँ पर जगत बंधु होगा संधि की वजह से, जिसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, तो ये भी क्या है, ये भी सही। जब इस तरीके से लिखा गया ना, तो जो ये ऊपर वाला होता है ये आधा होता है, नीचे वाला जो होता है वो पूर्ण अक्षर होता है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी नहीं है, तो अर्चना की शुद्ध वर्तनी है, कैलाश की शुद्ध वर्तनी है, दीवारात्र की भी शुद्ध वर्तनी है। जाऊंगा की वर्तनी क्या है, अशुद्ध है। यहाँ पर ऊपर चंद्रबिंदु होगा, जाऊंगा होना चाहिए। ठीक है, जाऊंगा ऊपर चंद्र बिंदु होना चाहिए था। अच्छा, कैलाश की एक वर्तनी हमको कैलाश भी मिलती है, तो कैलाश और कैलाश दोनों सही हैं, लेकिन हम प्रेफर किसको करेंगे, हम इसको प्रेफर करेंगे अगर दोनों आ भी जाएंगे। ऐसे ही
कौशल्या और कौशल्या दोनों सही हैं, लेकिन हम अपने एग्जाम में प्रेफर किसको करेंगे? कौशल्या को प्रेफर करेंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? दोनों चोटियों में कौन सी उच्चतर है? मेरे घर के बाहर एक मिठाई की दुकान है। ऐसी कौन सी दुकान है जिसमें केवल एक मिठाई मिलती है ना? तो एक मिठाई की दुकान नहीं है, बल्कि मिठाई की एक दुकान होगा। तो यहाँ पर एक का जो पोजीशन है वो गलत है। ये यहाँ की जगह यहाँ पर होना चाहिए, मेरे घर के बाहर मिठाई की एक दुकान है, ऐसा वाक्य सही होता। यानी कि शुद्ध नहीं है। कौन सा शुद्ध नहीं है? ये वाला शुद्ध नहीं है। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? जब भी आप आओ मुझसे मिलो, तो ये होगा जब आप आओ मुझसे मिलो। गत शनिवार व लखनऊ जगह गत शनिवार, तो गत तो बीत गया है ना, बीत गया के साथ भविष्य काल का इस्तेमाल नहीं होगा। ये होना चाहिए कि गत शनिवार व लखनऊ गया था। वह स्त्री अपराध, यानी कि गलत हो गया। वह स्त्री अपराधनी है, अपराधनी नहीं होगा, अपराधी ही यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल होगा। तो वह स्त्री अपराधी है, ये सही होता। तो ये दोनों गलत हैं, ऊपर वाला भी गलत है, सही है रविता हिंदी की शोधार्थी है। ठीक है, शोधार्थी। दोनों ये हमारे पास लिंग निरपेक्ष शब्द है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में ही शुद्ध यही इस्तेमाल होगा, शोधार्थी। प्रभु आप मेरी कुटिया में पधारे, मैं कृत्य कृत्य हो गया गलत, कृत्या कृत्य गलत, कृत्य कृत्य इसको हम लोग पहले देख चुके हैं। प्रभु आप मेरी कुटिया में पधारे, मैं कृत्य कृत्य हो गया, ये सही है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? भले ही 10 अपराधी छूट जाएं, पर एक भी निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। निरपराधी जैसा कोई शब्द नहीं होता, यहाँ पर होगा निरपराध। ठीक, तो ये हो गया अशुद्ध। पूजनीय नहीं होगा, पूजनीय होगा, तो ये भी अशुद्ध हो गया। 4 घोड़े और एक बैल का दाम मिला। यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर एक से ज्यादा जो है वो चीजें हैं। 4 घोड़े और एक बैल का दाम, तो ये के दाम मिले होना चाहिए, बहुवचन में होना चाहिए था। और अपने देश के महापुरुषों का अनुसरण करें, ये सही है, बाकी तीनों गलत है। कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो अंतर्धान की वर्तनी शुद्ध है, तो रिपीट हो गया, ये वर्तनी शुद्ध है। तो ये हमारे 60 वो क्वेश्चन थे जिनमें हम लोगों ने कई सारी चीजों को रिवाइज किया है। उम्मीद है कि ऐसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि हिंदी में बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पेपर प्री में जो है वो बहुत आसान आता है। आप अपने ऊपर अगर कॉन्फिडेंस रखेंगे और उन 3 घंटों में अगर अपना जो मानसिक संतुलन है वो बना के रखेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, पेपर को देख के प्रेशर में नहीं आएंगे, ब्लैंक नहीं होंगे, तो 55+ कहीं नहीं गए हैं, 58 के आसपास भी आपके पास पहुंच जाता है। कि बहुत सामान्य पढ़ाई भी है तो भी 55+ आप करके आएंगे। बस जरूरी ये है कि आप अपने ऊपर भरोसा रखें, घबराएं नहीं, जो पढ़ा है उस पर ध्यान रखें, दूसरे क्या बात कर रहे हैं उससे बिल्कुल जो है वो निर्लिप्त रहें। ठीक है, क्योंकि इस समय बड़ी समस्या होती है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो दुनिया कुछ भी बताती रहे। आप अपने पढ़े पर भरोसा रखिए, बस बाकी सब अच्छा होगा। चलिए मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।